जितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज उनकी जिंदगियों में आशीष आएगी। जिन लोगों ने बीज बोए उन लोगों के घर में ब्लेसिंग जरूर आएगी, क्योंकि बाइबल बोलती है भजन संहिता के 41 के 1 के 2 में वहां पर लिखा, जो लोग कंगालों की सुधि रखते हैं, जो लोग बीज बोते हैं, परमेश्वर उनका फेवर करता है। अगर वो बीमार भी होगा, बाइबल बोलती है अगर वो बिस्तर पर भी पड़ा होगा तो मैं इसको उठ खड़ा करूंगा, हालेलुया। अगर वो किसी विपत्ति में होगा, अगर आप खड्डे में होंगे तो परमेश्वर उसको बाहर निकालेगा। आज आपको फैसला लेना है कि मुझे बीज बोना है या नहीं बोना है, मुझे दान देना है या नहीं देना है। मैं कुछ लोगों को बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए। मैं आप यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर 500 लोग हमेशा रहते हैं चर्च में, इस चर्च में, उस चर्च में, और वो लोग यहाँ पर हमेशा लंगर चलता है, यहाँ पर बंद नहीं किया जाता। जो लोग यहाँ रहते हैं, आपको नॉलेज बता रहा हूँ परमेश्वर की ओर से, ये सब कुछ किराए पर आता है। साउंड किराए पर, लाइटें किराए पर, हर चीज किराए पर। यहाँ का जो दान है वो यहीं के कामों में लगता है। आपका दान देना वो ऊपर वाला देखता है। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। जो लोग विश्वास से बीज बो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये साल के एंड में आपके घर पर पवित्र आत्मा एक बहुत बड़ी आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा था जो इस साल के एंड तक कह रहा कि मिस नहीं करेंगे, परमेश्वर उनके घरों में आशीष को देगा यीशु मसीह के नाम में। आप देख रहे हर ब्रांच में हमारी लंगर होता है, चाहे कोई ब्रांच हो। पंजाब के अंदर जितनी भी ब्रांचें हैं सारी जगह लंगर किया जा रहा है। आप देख रहे हो जो लोग आते हैं, लेकिन जब लोग लंगर के लिए किसी चीजों के लिए बीज बोने के लिए जो लोग कतराते हैं, जिनके अंदर हिम्मत नहीं है बीज बोने के लिए, परमेश्वर भी ऐसे लोगों को वाच करता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? पैर बोलती है बीज बोने वाला कभी गरीब नहीं रहता। आज से अगर कोई गरीब है, बीज बोने का दिमाग में अपने रखना है एक बीज के, आज से परमेश्वर में बीज बोऊंगा। आज से पवित्र आत्मा ऐसे लोगों का लेवल स्टैंडर्ड ऊपर करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे। हाँ, वचन की सेवकाई में जाएंगे, अपने सिर पे हाथ रखें सब, और उसी समय परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तुझे ढूंढ रहे हैं परमेश्वर सच्चाई के साथ, और इसी समय पवित्र आत्मा तेरा वचन आज 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर, 100 गुना बरकतें लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, जो लोग आज इस समय तेरे वचन के बीज को इस समय परमेश्वर सुन रहे हैं, मेरे पिता कोई भी शैतानी ताकत इनके अंदर से वचन का बीज चुराने ना पाए परमेश्वर। ये आज सुनते ही फलवंत हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में, बरकतें पाए यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष इनकी हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो बोलो आमीन, आमीन। जो लोग विश्वास कर रहे हैं, जो वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर उनका आदर करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपका आदर करे? तो जो लोग इस समय वचन के समय बैठे हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। कुछ लोग सोचते हैं बाइबल पढ़ने के बाद भी, प्रेयर करने के बाद भी, जब उनके काम नहीं बनते तो वो सोचते हैं कि शायद परमेश्वर नहीं है और वो मेरे काम नहीं बनाएगा। लेकिन विश्वास करना, बाइबल बोलती है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से, इंसान से, पैसे से नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं वो परमेश्वर से हो सकता है। आज आपने गवाहियां सुनी है कि ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि 4 मरीज, चारों गंजे और बाल आगे उनके सिर पर, कैंसर के पेशेंट चंगे हो गए। आप सुन रहे हैं कि 12 साल, 13 साल, 9 साल, 8 साल से बच्चा नहीं है, लेकिन लाइन लगी हुई है, 12 औरतें यहाँ पर आकर गवाही दे रही हैं। इसका मतलब जो काम आपसे नहीं होगा, अपने पड़ोसी को बोलो, जो काम तेरे से नहीं होगा परमेश्वर से होगा। हालेलुया। विश्वास है कि नहीं? कह रहा विश्वास की बातें बोलने। आइए हम टॉपिक देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर किसके लिए सब कुछ करेगा। कितने लोग सब कुछ कराना चाहते हैं परमेश्वर से? सारी आशीष चाहते हैं कि नहीं? कि 30% चाहते हैं, कि 60 चाहते हैं? लेकिन जो लोग 100 चाहते हैं वो ध्यान से सुनना कि आपको 3 काम करने, आपको लिखना है डायरी पर कि नंबर 1 विश्वास की चाल चलना है, नंबर 2 कह रहा है कि आपको धीरज रखना है, पेशेंस कर, इंतजार करना है, इंतजार करना है कि आशीष मुझे जरूर मिलेगी, और नंबर 3 कह रहा है जो आज्ञा मानेगा, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। इसका मतलब कि परमेश्वर उन लोगों के घर आज आशीष देना चाहते हैं जो लोग परमेश्वर के वचनों का पीछा करना चाहते हैं। अगर आज आप किसी भी समस्या में हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, निर्गमन हम 20:6 पढ़ेंगे। देखो हाँ क्या लिखा, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। यहां पर लिखा कि परमेश्वर एक जन पर कृपा नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं अगर आपके घराने में 1000 लोग भी हैं,
आपके कुनबे में, आपके गांव में 1000 लोग भी हैं। अगर आप अपने कुनबे में क्या अपने गांव के 1000 लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है सबके सब ले आओ मेरे पास, सबके ऊपर आज मैं करुणा करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है लेकिन शर्त यह है कि वो व्यक्ति ईमानदारी के साथ प्रार्थना करे। कई बार हम लोग पहले क्या करते हैं, जब प्रार्थना करना स्टार्ट करते हैं, एक बार ऐसे ही हो रहा था, एक बार किसी ने विषय दिया हमें कि बाइबल के अंदर लिखा जहां 2 या 3 जन एक मन होकर प्रार्थना करते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं, और जो प्रीति करेंगे, एक मन होकर एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, वो उनके लिए हो जाएगा। और उसी समय 3 बहनें आपस में बोलने लगी, बोलती कि चलो हम आज प्रार्थना करेंगे, हमारे घर में एक आशीष आए। और वो तीनों मोहल्ले की औरतें इकट्ठी हुई और उन्होंने हाथ पकड़कर प्रार्थना करनी स्टार्ट की। वो बोलती हैं कि आज मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरा बेटा अमेरिका चला जाए। वो दोनों औरतें बेईमान होंगी इसके साथ जो थी उन्होंने जैसे ही प्रार्थना करना स्टार्ट किया तो दोनों औरतें बोल रही हैं परमेश्वर इसके बेटे को लेके जाइए पर मारे को छोड़ न दियो, मारा भी ले जाइए अकेली। हालेलुया, आप समझ रहे कि नहीं? कह रही साडा भी नाल ही ले जाई, खैर आधा मुंडा जाए तो मेरा भी नाल ही जाए। मतलब ना तो उसका गया, ना दूसरी का गया, ना तीसरी का गया। कारण क्या था? फिर वो चर्च में आते हैं ऐसे लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर तो करुणा नहीं हुई, दूसरों पे दया कैसे होगी? क्योंकि उनका मन एक नहीं है। अगर आप यहां बैठकर मैं कह रहा एक मन होकर प्रार्थना करें, आप कहें परमेश्वर के पूरे मेरे गांव पर दया कर, परमेश्वर आज रात दया करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपका मन साफ होना चाहिए। कह रहे कि जब आप विश्वास की चाल चलते हैं और परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, बहुत सारे लोगों के काम इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि उनका मन साफ नहीं है। वो दूसरों, अपनों के लिए तो सब प्रार्थना करते हैं लेकिन दूसरों के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता। अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये आपके सामने खड़े हम बहुत सारे लोगों के लिए दुआएं करते हैं, रात दिन दुआ कर कर जाते हैं यहां से। मैं फिर कह रहा हूं कि आज परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप पास्टर हो, आप किसी के सिर पर हाथ ना रखें, लेकिन आप दूर से भी दूसरे लोगों के लिए दुआ करते हैं। उस दिन परमेश्वर फैसला लेता है कि मैं आज से इसकी जिंदगी के लिए सब कुछ करूंगा, सब कुछ। आमीन। आज परमेश्वर उन लोगों के लिए करने के लिए तैयार है जो आज से दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। कितने लोग तैयार हैं आज से दूसरों के लिए? मुझे नहीं लगता अपने लिए, पहले अपने लिए तो पूरी करो। आज अपने लिए टाइम नहीं निकलता, दूसरे के लिए कैसे करेंगे? बहुत सारे लोग ढीले। अगर मैं यहाँ पर खड़ा करूं किसी को तो वो कहेंगे कि मैं अभी प्रार्थना करने में थोड़ा कमजोर हूं। लेकिन आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को चाहता है, कह रहे हैं जो लोग परमेश्वर के डिसिप्लिन, इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं। इंस्ट्रक्शन कैसे? अगर आपके अंदर क्षमा करने वाली स्पिरिट है तो आपको कोई माई का लाल, मैं कह रहा हूं, आपको आशीष लेने से नहीं रोक सकता। याद रखना। कह रहे इंस्ट्रक्शन, मैंने बताया कि इंस्ट्रक्शन का पालन करना। 2 बहनें, दोनों जठानी और धरानी थी और वो आपस में बहुत लड़ती थी। और एक दिन उनको दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया, और जब दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया तो वो जगह जगह जाती थी, उनको कोई आराम नहीं मिला। और उनको किसी ने बताया मेरी मिस्ट्री के बारे में। और जब वो आए यहाँ पर, हरियाणा की बात बता रहा हूं, तो उसी समय जब मेरे चर्च में आए तो मैंने उसके लिए बहुत दुआ किया लेकिन वो ठीक नहीं हुई। लेकिन मैंने प्रभु से पूछा तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहे कि ये 2 बहनों के अंदर एक स्पिरिट काम करती है। कौन? मैंने कहा कौन सी? कह रहे क्षमा ना करने वाली स्पिरिट, एक दूसरे को माफ नहीं करती, इसलिए चंगी नहीं हो रही। आज बहुत सारे लोग जो है चंगाई तो चाहते हैं लेकिन जब तक वो क्षमा दान उनके अंदर नहीं होगा तब तक परमेश्वर कोई महादान आपको देने वाला नहीं है। अगर चंगाई का दान नहीं देने वाला, आप कोई पास्टर बनना चाहते हैं, बड़े बैरिस्टर बनना चाहते हैं, बड़ी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, लेकिन जब तक आपके हृदय में क्षमा का दान नहीं होगा। यीशु मसीह ने क्रूस पर आकर सिर्फ एक ही बात सिखाई कि क्षमा का अंदर स्पिरिट होना चाहिए। क्षमा दान उसने करना सिखाया, उसने लोगों को माफ करना सिखाया, उसने खुद लोगों को माफ किया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप अपनी बहू को, अपनी सास को, जेठानी को, दरानी को आप माफ कर देते हैं लेकिन अंदर से नहीं करते कई बार। हालेलुया। कितने लोग अंदर से नहीं करते, ऊपर ऊपर से करते हैं, जा मैंने तेरे को माफ कर दिया, लेकिन अंदर परमेश्वर को मालूम है क्योंकि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर आज कहीं ऐसी बात है आपके अंदर तो मैं फिर कह रहा हूं कि आज आपको क्षमा की स्पिरिट मांगना परमेश्वर से। आज हाथ उठाओ, बोलो परमेश्वर के क्षमा करने वाली आत्मा मेरे अंदर ट्रांसफर हो जाए। अगर वो क्षमा करने वाली आत्मा आएगी, मैं कह रहा हूं आपका लेवल सबसे ऊपर होगा। आज यीशु मसीह के नाम में सबसे ऊंचा होगा आपका लेवल। बाइबल बोलती है 2 राजा 5:13 में हम जब देखते कि बाइबल बताती यहां पर कि एक नामान नाम का एक व्यक्ति था, लेकिन वो बड़ा घमंडी था।
और वो व्यक्ति क्या करता, जब वो बीमार पड़ गया तो उसी समय परमेश्वर ने उससे बात किया और उसके एक लड़की के द्वारा, और उसको कहा कि जा इजराइल के अंदर चली जा, वहां पर एक अलीशा प्रॉफिट है, और जब वो प्रार्थना करेगा तो तेरा कोढ़ चला जाएगा। और उसी समय वो बड़े विश्वास के साथ उसने आकर कहा कि अब मेरे को अपॉइंटमेंट लेना है, शायद मैं अपॉइंटमेंट लूंगा और पादरी आएगा मेरे पास और मेरे सिर पे हाथ रखेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो गया भविष्यवक्ता के पास, तो उसी समय अलीशा ने उसको दूर से देखकर कहा, कहता कि अपने वॉलंटियर को बोलता कह रहा है इसको कह दे कि मैं इसको कोई अपॉइंटमेंट नहीं दूंगा, मैं इससे कोई बात नहीं करूंगा, कोई सिर पे हाथ नहीं रखूंगा इसके। उसने कहा, फिर कह रहा है कि उसने कहा मेरे बाहर सामने एक पानी का तालाब है, कह रहा है जाकर उसमें 7 बार ऐसे डुबकी ले ले अपने आप, 1 2 3 4 5 6 7। उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा अच्छा, कह रहा है कि इतनी दूर से आया और अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, और ये मैं इतने पैसे खर्च करके आया, मैं इतना सारा दान लेकर आया, सोने चांदी के वो सिक्के भर कर लाया, 2 गधे भर कर लेकर आया था, और वो देने के लिए कि मैं चंगा हो गया तो मैं इसको देकर जाऊंगा। और उसी समय में जब उसने कहा, उसने मना कर दिया, बोलता मैं तेरे को नहीं मिलूंगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन, उसी समय नाराज हो रहा था। आपने पढ़ा इस तीसरे पॉइंट में कि जो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है परमेश्वर उसको फॉलो करेगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं तो परमेश्वर भी आपका पीछा कर रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, एक आशीष देने के लिए आज रात यीशु मसीह के नाम में। यहां पर नामान ने मना कर दिया, गुस्से में आ गया, और उसके चेलों ने कहा, कह रहा इतनी कोई बड़ी बात नहीं कही तेरे को, उसको प्यार से समझाया, और उसी समय बोलता है, कह रहा चल ठीक है, कह रहा मैं जा रहा हूं, और उसी समय गुस्से में गया। और नान वहां पर जाकर उसको फिर पता था कि अब मैं इस पानी में डुबकी लूंगा, लेकिन उसने कहा चल ठीक है, जो पादरी ने कहा मैं उसको क्षमा करता हूं, मैं अंदर से माफ करता हूं। अगर वो बिना क्षमा करे उस पानी में डुबकी ले लेता तो वो चंगा ना होता। गुस्सा तो बड़ा था कि पादरी का बच्चा इतनी दूर से मैं आया और मुझे मिला नहीं, और मैं हाथ लगा उसके मेरे हाथ लगेंगे तभी चंगा होऊंगा। बहुत सारे लोग पीछे बैठे और कह रहे हैं ओ पादरी हम यूपी से आए, यूपी से और दिल्ली से आए, हमारे ऊपर हाथ रखेगा। मैं कह रहा हूं मुझे हाथ रखने की जरूरत नहीं है, आप भविष्यवक्ता के पास आए हैं। बाइबल बोलती है यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता है, वो कह रहा है जैसा मैं कहूंगा वैसा हो जाएगा। आमीन। कह रहा है जैसा तू कहता वैसा तेरे लिए हो जाए। और उसी समय नमान को ये बात समझ में आई, और नमान ने क्या कहा, नमान ने माफ किया। उसी समय बोलता चल ठीक है, नहीं मिल रहा पादरी, लेकिन चल जा, माफ कर दिया। लेकिन कह रहा चल, जब ये कह ही रहा तो डुबकी लगा के देख लेते। उसने जब डुबकी लगाई और उसी समय उसका कोढ़ जाता रहा। हालेलुया, हालेलुया। और देखकर हैरान हो गया, बोलता कह रहा ये क्या करा, मैं तो बिल्कुल साफ हो गया, ये क्या। कह रहा यार अगर मैं पादरी की बात ना मानता तो कह रहा मैं चंगा नहीं होने वाला था। आप समझ रहे हैं कि नहीं। उसको समझ में आ गया कि पानी में डुबकी लेने से आपका धर्म बदला नहीं जाता है, पानी में डुबकी लेने से आपको चंगाई नहीं मिलती। याद रखना, करा परमेश्वर की बात मानने से आपको चंगाई मिलने वाली है। करा जब आप अपने से बड़ों की बात मानते हैं तब आपके घर में एक रास्ता खोलता है एंजल। अगर आप अपने माँ बाप की बात मानकर यहाँ पर आए हैं, मैं फिर कह रहा हूँ अगर यहाँ से जाने के बाद अपने टीचर की, अपने हेड ऑफिसर की आप बात मानते हैं, मैं कह रहा हूँ वो ये आशीर्वाद लेने के लिए एक एंजल आज रात आपका पीछा करेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि लेकिन स्पिरिट वाली आत्मा, कह रहा वो कौन सी, कह रहा कि जो क्षमा वाली आत्मा आपके अंदर होगी। बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, लेकिन मैं 100 में से 30% लोग भी नहीं देखता हूं जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं, नहीं करते। आप अपने घर में, परिवार में बहुत सारी लड़ाई, बहुत सारे झगड़े, बहुत सारी बीमारियों का हल क्षमा करने के बाद मिलता है। याद रखना, एक बार एक पादरी में और एक पादरी था, और वो दोनों पति पत्नी काम करते, लेकिन एक दिन बीमार पड़ गया पादरी। और उसी समय जब वो बीमार पड़ा तो अपनी पत्नी को बोल रहा था पता नहीं क्या बात है, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। और पत्नी अंदर से कह रही तुमने मेरे साथ ही झगड़ा किया था ना। अंदर से कह रही ऊपर वाला ही सिखा रहा तेरे को। बहुत बार ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन उस आदमी ने जब प्रार्थना करना स्टार्ट किया तो परमेश्वर ने उससे कहा पास्टर पहले अपनी पत्नी को माफ कर दे। हालेलुया, आप समझ रहे हो कि नहीं। और जब उसने माफ किया उसी समय वो बिस्तर से खड़ा हो गया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि आज कह रहा कि क्षमा, कह रहा ये विश्वास के साथ आपको कह रहा आज क्षमा करके देखना है। विश्वास की चाल है ये। मैं कह रहा हूं हो सकता है आप कह रहे हो कि अरे क्षमा करने से थोड़ी चंगे हो जाएंगे हम। हो सकता है कि आपके मामे ने आपके भात में 10 रुपए ना खर्चे हो और आपको मामा और मामी से बड़ा गुस्सा हो। मैं अपने मामा से बहुत जलता हूं क्योंकि उसने मुझे 10 रुपए नहीं दिए मेरी शादी में।
लेकिन क्या करूं, माफ करना पड़ता है भाई साहब। फॉर्मेलिटी नहीं, आप चाहे फॉर्मेलिटी करो चाहे कुछ करो, आज हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं आज अपने दुश्मन को क्षमा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं सारे कीटाणु आज रात मरने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अंदर के हर इन्फेक्शन मरने वाले हैं। आमीन। बहुत सारी बातों के लिए कह रहा है होता नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। अपने पड़ोसी को बोलो जा मैं तेरे को क्षमा करता हूं आज। जिसने आपके साथ बुरा किया उसको क्षमा कर दो आज। तैयार हो क्या नहीं? यस। तैयार हो क्या नहीं? हाँ या ना? यस। याद रखना, करा मिठे के सब दुश्मन होते हैं। मकोड़ा किस पे चलता है देखा? शक्कर पे चलता है कि नहीं? और नमक पे चलता है कभी मकोड़ा? नहीं चलता। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है तुम मेरे नमक हो नमक। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह। हालेलुया। उसने आपको गुड नहीं कहा, उसने आपको साइलेंट होकर उसने आपको समझाया है। कह रहा है कि तुम गुड नहीं हो, तुम नमक हो मेरे लिए। कह रहा है कि कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा, कोई तुम्हारे अंदर कीटाणु नहीं चलेगा, तुम्हारे ब्लड में अगर कीटाणु होगा बाहर आएगा, आज बाहर आएगा वो। कह रहा है वो इन्फेक्शन को बाहर जबरदस्ती आना पड़ता है। इन्फेक्शन कहता है चढ़ जा रहा है, बाहर आता वो, उसको पता है। कह रहा है ये नमक बन जाएंगे, वहां जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। यहाँ पर पवित्र आत्मा ने लूत की पत्नी को कहा, कह रहा है कि अगर तूने पीछे पलट कर देखा तो मैं तुझे नमक का खंबा बना दूंगा। कह रहा है कि ये देश छोड़ दे, ये पाप करना छोड़ दे, इस नगरी को छोड़ दे और निकल जा यहाँ से। कह रहा मसीह में आना आसान है, लेकिन उसमें बने रहना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग कह रहा मसीह में तो हैं, लेकिन पाप की जिंदगियों को छोड़ते नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ते तो उसको लूत को कहा, कह रहा अपनी जनानी को कह दे, अपनी वाइफ को कह दे। कह रहे कि अगर इसने पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि आपको पता है औरतों का ही दिल लगा रहता है। कह रहे हाँ कितना सुंदर घर है, कितने अच्छे कपड़े हैं, कितने अच्छे बर्तन है, हाँ ये घर छोड़ के जा रहे हैं, ये भी ठा ले, ये भी ठा ले। जब किराए का मकान खाली करते हैं देखा आपने, सारा बोरा जो है भाई साहब, आदमी के 10 कपड़े मिलेंगे, औरतों को इतना सामान मिलेगा, कबाड़ा मिलेगा, कबाड़ा। उसको समझा दो कि हम नए घर में जा रहे हैं, नया सामान खरीद लेंगे। ना विश्वास ही नहीं है भाई साहब, ना पुराना, चल बोरी में सारा पुराना। लेकिन उसको कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना, कोई सामान नहीं उठाना वहां से। और जब वो भाग रहे थे उसी समय उसको इंस्ट्रक्शन का पता था, लेकिन पीछे मुड़ते मुड़ते उसके दिल में आया कितना सुंदर मकान था, कितना पैसा लगाया हमने, और पीछे मुड़ के देख लिया उसने, करी हाय मेरा मकान, और उसी समय नमक का खंबा बन गई। परमेश्वर ने कहा जा, खत्म, फिनिश। आज बहुत सारे लोग कह रहे जब मसीह में आने के बाद, कह रहे जब उनके काम नहीं बनते, कोई प्रॉब्लम आती है, तो बहुत सारे लोग पीछे पलट कर देखते हैं, पिछली जिंदगी में जाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को आज चेतावनी दे रहा है कि अगर आप पिछली जिंदगी में जाना चाहते हैं, नमक का खंबा ना बन जाना। यहाँ पर रूत ने फैसला लिया कि चाहे मेरा पति मर गया, चाहे कोई मुसीबत मेरे जीवन में आ गई, लेकिन मैं यीशु मसीह के नाम को नहीं छोड़ूंगी। मैंने जिस परमेश्वर को पकड़ लिया है, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखने वाली पाप की जिंदगी में। परमेश्वर ने उसके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीषें खोल दी यीशु मसीह के नाम में। आज रात अपने हाथों को उठाओ और इसी समय विश्वास की चाल चलो, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, जो परमेश्वर कहते हैं वो करो। मैं कह रहा हूं आज रात आपके लिए एक बड़ी आशीष खोलने वाली यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं अपने पड़ोसी को बोलो, ओए मिठे तेरे से बात नहीं करनी मेरे को। देखा आपने लोग कैसे मिठे मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा कह रहा है मुझे नमक लोग चाहिए, नमक, तुम मेरे नमक हो। हालेलुया। क्यों कहा उसने नमक? कह रहा है कि नमक कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करता। हालेलुया। कह रहा है यहाँ पर बाइबल बता रही है, कह रहे हैं क्षमा का दान। देखो नामान चंगा हो गया, उसको बाद में पता लगा कि यार अगर मैं इसकी बात ना मानता तो मैं चंगा ना होता। यहाँ लूका की किताब में क्या लिखा, 10:16 में लिखा, जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। इसका मतलब कि आपको आज यहाँ पर आने के बाद अगर आप कहीं से भी आए, जब तक आप मेरी बात को फॉलो नहीं करेंगे आप आशीषित नहीं हो सकते। जब अभिषिक्त की बात को आप फॉलो करते हैं तब आप चंगाई को देखते हैं। यहाँ पर कह लिखा, जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। एक बार एक फौजी दिल्ली से आया, 18 साल से उसके पास बच्चा नहीं था, और मैंने उसको कहा, मैं जल्दी में था, वो मेरे से अपॉइंटमेंट मांग रहा था। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है अपॉइंटमेंट देने के लिए। बोलता है, कह रहा कि नहीं मेरे को अपॉइंटमेंट दो, मैं इतनी दूर से पैसा खर्च करके आया हूँ। मैंने उसको क्या किया, चलते चलते एक पानी का गिलास था मेरे हाथ में, पीने वाला था, मैंने कहा ले ये पी ले, बच्चा हो जाएगा। और उसी समय उसने अपनी पत्नी के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। मैं कार में से देख रहा उसको, कह रहा ऐसे कैसे हो जाएगा, कह रहे इसके साथ मिलते, इसका नाम सुना, प्रार्थना कराते, सिर पे हाथ रखते। उसकी पत्नी ने कहा, चल ना, इसने क्या दिया ना, प्रॉफिट ने क्या दिया ना, हो जाएगा, पानी पी लेके चले जाते हैं, हो जाएगा। बोलते कर नहीं कैसे हो जाएगा। 2 साल के बाद आया जलंधर चर्च में और मेरे पैरों में गिरकर माफी मांग लिया, कह रहा ये बेटा आप ही के कारण हुआ, ब्लेसिंग आई यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं जैसा मैं कहूं, यीशु कहता है जैसा यीशु की मां ने चेलों को सिखाया, कह रहे जैसा यीशु कहे वैसा करना। आज
कह रहा कि अगर आज आप वैसा करोगे, कल तुम जैसा कहोगे वैसा करेगा मेरा परमेश्वर। हो सकता है कह रहा कि आपने ऐसा किया हो कि आज तक जैसा यीशु मसीह ने कहा आपने वैसा किया है, लेकिन आज रात आपके लिए गुड न्यूज है, जैसा आप कहोगे वैसा करेगा परमेश्वर आज से। तैयार हो कि नहीं? yes. अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि आज से मैं अपनी सास को माफ करता हूं। बोलो हालेलुया। अपने ससुर को माफ करता हूं। मैं कह रहा हूं माफ करने वाली स्पिरिट अगर अंदर है तो आप विश्वास के साथ चलोगे, आज रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। याईर की प्रार्थना को जब हम सुनते हैं कि याईर ने किस तरीके से प्रार्थना किया, बहुत सारे लोग याईर के पास गए। बाइबल के अंदर जब हम देखते हैं याईर की कहानी को कि याईर एक बड़ा प्रधान था और उसी समय उसकी बेटी मरने पर थी और वो दौड़ा दौड़ा गया यीशु मसीह के चरणों में, विश्वास की चाल चल कर गया था। नहीं मानने वाला था यीशु मसीह को, लेकिन किसी ने उसको कहा जा यीशु मसीह के पास एक बार देख कर आ। और उसी समय जब वो गया और यीशु मसीह ने कहा चल मैं तेरे साथ घर चलता हूं। और उसी समय जब चल रहा था रास्ते में बहुत सारे लोग आए दौड़े दौड़े, बोलते अरे अरे तेरी लड़की तो मर गई है, अब यीशु को दुख देने का क्या फायदा, अब डॉक्टर को साथ ले जाने का क्या फायदा, तेरी लड़की मर गई है। लेकिन यीशु ने उसकी ओर देखा और उसकी ओर उंगली कर इशारा कर दिया, बोलता चुप कर, मत डर, केवल विश्वास कर, विश्वास। उसने अनसुनी कर दिया उन लोगों की। लोग आए बोलते अरे ये झूठ बोल रहा है, तेरी लड़की मर चुकी है, हम देख कर आए हैं, हम नमाज पकड़ कर आए हैं, हम वैद्य को दिखा कर आए हैं, तेरी लड़की मर चुकी है। लेकिन उसने कहा अरे आज तक तो मैं रिश्तेदारों की परिवारों की सुनता आया, तुम्हारी सुनता आया, आज मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, आज तो मैं परमेश्वर की सुनूंगा, आज परमेश्वर की सुनूंगा। और उसने परमेश्वर की सुना और जब घर गया देखा यीशु मसीह ने कहा ए तलीता कोमी, और वो लड़की उठ खड़ी हुई, मरी हुई लड़की उठ खड़ी हुई। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास के साथ यहां पर आए हैं, आप लोगों की सुनते हैं, लोग क्या बोलेंगे, अगर आप उनकी सुन रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कोई काम जिंदा नहीं होगा। लेकिन अगर आज आप अपने विचारों की नहीं, आज आप परमेश्वर के बाइबल की विचारों की सुनकर यहां पर आए हैं, आज मरे हुए काम भी जिंदा करा कर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आज कैसा भी काम हो वो जिंदा होगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मेरे सारे काम जिंदा होंगे। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते हैं भजन संहिता, जल्दी से देखें 2:8। हाँ पढ़ेंगे। हालेलुया। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा बाइबल में, कह रहा जो लोग निराश हैं, जो लोगों के एक भी काम नहीं बना, हो सकता है आपको हीलिंग ना मिली हो, आप जगह जगह पर आप प्रार्थना कर रहे हो लेकिन नहीं बन रही बात, लेकिन यहां पर लिखा है परमेश्वर ने कहा कब बनेगी, कह रहा मुझसे मांग। अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो मुझसे मत मांग। अपने पड़ोसी को बोलो मुझसे मत मांग। किससे मांगना? आज बहुत सारे लोग मम्मी से, डैडी से, ताऊ से, चाचे से, रिश्तेदारों से, परिवारों से फोन लगा के बोलते हैं, कई बार ऑस्ट्रेलिया ही पहुंच जाते हैं, हाँ बुआ ऑस्ट्रेलिया वाली सानू पैसे की हेल्प कर दे। परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको उससे नहीं मांगना, कह रहा मुझसे मांग, मुझसे। पेड़ों से, पत्थरों से, बाजारों से, गलियों से, तांगों से, तबीजों से आप मांगते हैं, आप इंसान से मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है इंसान से नहीं मांगना। रोज सुबह उठकर मम्मी से मांगते हो, डैडी से मांगते हो, परिवार से मांगते हो, लेकिन नहीं। बहुत सारे लोग जो ऑफिसर हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जो गवर्नमेंट जॉब पर हैं, जो टीचर होंगे, जो किसी भी अच्छे लेवल पर होंगे, वो लोग ज्यादातर नहीं मांगते होंगे परमेश्वर से, सैलरी नहीं मांगते होंगे, कहेंगे सैलरी हमारी बंधी हुई है, इससे ज्यादा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि उन लोगों को आज मांगने की जरूरत है। अब बेशक आप तनख्वाह मिलती है आपको 1 लाख रुपए, लेकिन अगर आप हाथ उठाकर कहेंगे परमेश्वर ये सैलरी मेरी डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा हूं मुझसे मांग, कह रहा मैं तेरे फ्यूचर को बदल दूंगा। एक आदमी ने जब परमेश्वर से मांगना स्टार्ट किया, परमेश्वर ने क्या किया, उसके दोनों बच्चों को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दिया और उसके बच्चों ने अपने माँ बाप की नौकरी छुड़वाई और आज वो एक मेडिकल लाइन में बहुत बड़ा बिजनेस फैक्ट्री खोल के आज परमेश्वर के कामों में भी हेल्प करते हैं और करोड़ों रुपए की आशीष पा चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि एक आदमी का लेवल मांगना नहीं है। अगर आप मांगने में अपना विश्वास की चाल चलें, क्या मांगे परमेश्वर से। हम छोटी छोटी बात के लिए कह रहा लोगों से मांगने लगते हैं, लेकिन जब हम निराश हो जाते हैं तो हम कई बार मांगना छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ बाइबल बोलती है कुछ लोग मांगते हैं, जब उन्हें नहीं मिलता तो वो मांगना बंद कर देते हैं। लेकिन अंधे भिखारी को क्या किया, अंधे भिखारी ने मांगना स्टार्ट किया। उसको किसी ने बताया, कह रहा कि यहाँ बैठ जा, यहाँ से यीशु आने वाला, यीशु, और मांगना बंद नहीं करना। और अंधा भिखारी शुरू हो गया यीशु, उसको पता ही नहीं है किधर है, लेकिन विश्वास की चाल चल रहे कि
कि नहीं, वो उस आदमी की इंस्ट्रक्शन का पालन करके गया कि नहीं, वो क्या कर गया था कि आज्ञा देकर गया, यहां से मांगना बंद नहीं करना, यहां बैठ जाना, यीशु यहां से निकलेगा। और बंदा भिखारी करता गया, यीशु आजा आजा, उसको पता नहीं है कहां पर है यीशु, लेकिन मांगी जा रहा है। हो सकता है आपको भी ना पता हो यीशु कहां है कहां नहीं है, आपको नहीं पता आपकी आशीष कहां छिपी हुई है, लेकिन मांगते रहना संधे भिखारी की तरह। लोग आए इसके इंस्ट्रक्शन को चेक करने के लिए, इसके विश्वास की चाल को कमजोर करने के लिए आए, और लोगों ने कहा अरे चल वे क्या कर रहा है। जब देखा कहीं भी खड़ा होकर मांगने लग जाता है, बैठकर मांगने लग जाता है, लेकिन उसका मुंह चुप कराने की कोशिश किया। लेकिन अंधे भिखारी ने कहा अरे जितना मर्जी चुप करा लो, पता है मेरा नाम भिखारी है, मेरा काम है मांगना। कह रहा मैं तो मांगता रहूंगा। कह रहा सुन, कह रहा कि मैं हटने वाला नहीं हूं। कह रहा जब मैं लोगों से मांगता नहीं शर्माया, आज तो मैं राजाओं के राजा से मांगने में कैसे शर्म करूंगा, आज तो मांगूंगा, मैं मांगूंगा आज मैं। और वो मांगने लगा, और उसी के मांगने पर कह रहा परमेश्वर ने, कह रहा यीशु मसीह ने कहा रे कौन मांग रहा है, और उसने पीछे पलट कर देख लिया। हालेलुया। याद रखना, अगर आज आप मांगने का फैसला ले रहे हैं, चाहे आप कैसी भी हालत में हो, लेकिन आप सुबह उठकर शाम को 3 टाइम अगर आप मांगते हैं, मैं कह रहा हूं आज रात बेशक आपको लग रहा हो परमेश्वर आपके घर के आगे से निकल गया है, आपकी आशीष निकल गई है, आपके जॉब का फार्म भरा था निकल गया है, लेकिन आज रात मेरा परमेश्वर आपके मांगने के बाद पलटेगा पलटेगा पलटेगा, आज पलटेगा, वो फिर आएगा आपके पास। अंधे भिखारी के पास पलट कर आया, आगे निकल गया था, लेकिन वापिस आया, आगे निकल चुका था अंधे भिखारी के पास से। लोग बोल रहे थे अरे अरे तेरी प्रार्थना सुनी कर दिया, यीशु चला गया। हो सकता है आपके बारे में कोई कह रहा हो कि तेरी प्रार्थना सुनी होगी, अरे तेरे लड़के ने जो वीजा लगाया था रिफ्यूज हो गया, अरे तेरी लड़की ने जो गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरा था रिफ्यूज हो गया। लेकिन मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो फिर पलटेगा, पलट कर आएगा आज आपके मांगने के बाद, फिर पलटेगा, आपका फ्यूचर आज रात पलटेगा, आपकी आशीष फिर पलटेगी। आप बदनाम थे, अब नहीं रहेंगे आज के बाद। आमीन। आप कमजोर थे, आज के बाद नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने मांगना सीख लिया से। अगर आपने अब भी कह रहा है कि इंसान से मांगना सीख लिया है, आप लज्जित हो सकते हैं। बाइबल बोलती है जो इंसान पर भरोसा रखता है श्रापित है वो व्यक्ति, लज्जित हो सकता है, लेकिन जो परमेश्वर से मांगता है लज्जित नहीं होगा, क्योंकि भजन संहिता में लिखा एक का भी मुंह काला नहीं होगा। आमीन। एक का भी मुंह काला नहीं होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा भजन संहिता के 2:8 में, करा मुझसे मांग। किससे मांग? करा मुझसे। एक बार आपको पता है औरतों की याद होती है मांगने के अपने पति से, रोज मांगते रहते हैं पति देव देना 100 रुपए, देना 200 रुपए, काम कोई नहीं होता। उनको कह रहे झूठ मूठ बोलती हैं, मेरे को वो लाना है ये लाना है, को औरतें हंस रही है, मुझे पता है इसका मतलब सच्ची ये बात ये है। 100 लाना है, 200 दे दो, 500 दे दो, 600 दे दो, और लाना कुछ नहीं होता, वो 600 उनके गले में होते हैं। ऐसे ही एक बार एक पादरी था बेचारा, और उसी समय वो परेशान हो रहा था, उसकी पत्नी रोज आती थी, बोलती देना 500, कहता अरे मेरे को तो कोई देता नहीं, लेकिन रोज मांग रही थी बार बार। बस कर, फोटो में खींचना बंद कर दे, प्रचार चल रहा नहीं, चट। और सुनो, और उसी समय क्या कर रहे थे कि वो उस आदमी पादरी से रोज उसकी पत्नी मांगती थी, करी 100 रुपए देना, सब्जी लानी है, आज 200 देना, ये लाना है। बेचारा तंग हो गया। उसने क्या करा, एक दिन बाइबल पढ़ रहा था, उसको ये वचन मिला, करा मुझसे मांग। हालेलुया। उसने वचन काट कर वहां पर लिख दिया, करा यहाँ पर अपने गेट पर चिपका दिया, करा मुझसे नहीं रब से मांग। हालेलुया। और सच में उसकी पत्नी आई और देखा, करी ये क्या, टैंटड़ैन, आगे बोर्ड पर लिखा मुझसे नहीं रब से मांग। और उसी से मैं डर गई और उसको गुस्सा आ गया, और जाकर उस दिन से रब से मांगने लगी। और क्या हुआ, 1 महीने के बाद उस औरत की गवर्नमेंट जॉब लग गई। हालेलुया। हालेलुया। और जब उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी, आपको पता है पादरी की आदत क्या होती है, मेरा दशवान दे दशवान दे दशवान दे। और वो चला गया अपनी पत्नी के गेट पर, बोलता उसके कमरे में जाकर कह रहा मेरा दशवान दे। पत्नी ने गेट पर लगाया, बोर्ड लगा हुआ था, जैसे उसने दरवाजा खोलने की कोशिश किया, वहां पर लिखा था मुझसे नहीं रब से मांग, दशवांश मेरे से नहीं रब से मांग। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि आज हम प्रचार करते हैं हेलो रब से मांगना, रब से मांगना, रब से मांगना, लेकिन मैं देख रहा था चाहे पास्टर है चाहे विश्वासी है, सबके लिए इंस्ट्रक्शन बराबर है। जब एक आदमी जब आपको दशवांश नहीं देता, मैं सुन रहा था एक पादरी की कहानी, मैंने कहा तुझसे नाराज क्यों है, कहता है साडे चर्च विच दान नहीं देता, दशवांश नहीं देता। मैं कहा की हो गया, पंजाब का था वो मेरे साथ, वो मुझे पंजाब में लेकर गया था, उसने पंजाबी में बताया, कह रहा पट्ठे हथे खांदी है, कह रहा दूध ओथे दे गिंदी है। मज के बारे में आपने देखा, मज देखी आपने, भैंस
उसका उदाहरण दे रहा था, कह रहा ये भैंस की तरह है, कह रहा पट्ठे यहाँ खाते हैं, दूध वहां देते हैं जाकर। कह रहा यहाँ पर कह रहा कि प्रार्थना मेरे से कराती है, दशमांश उस चर्च में देती है। मैंने कहा अच्छा, तेरे अंदर जलन है इसका मतलब। बोलता है हाँ। कह रहा मैं इसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं ऐसे लोगों को बोल रहा हूँ वो पादरी कभी नहीं बढ़ेगा। अगर आप लोग आज परमेश्वर से मांगे, मैं किसी के घर नहीं जाता हूँ, मैं आपको नहीं बोलता हूँ, मैं आपके लिए प्रेयर कराता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ प्रचार में। मैं क्या, हर प्रचारक जो ऐसे समझाएगा उसके घर परमेश्वर का अनुग्रह डबल होकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि आज स्पिरिट करने वाली आत्मा, माफ करने वाली आत्मा कई बार हम लोगों के अंदर भी नहीं होती, लेकिन हमें करना पड़ता है। हमें बुरा लगता है कई बार जब कोई बुरा बोलकर चला जाता है, लेकिन आज आपको विश्वास की चाल चलना है। अपने हाथों को उठाकर कहना है कि मुझसे मांग। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर कहो आज किससे मांगोगे चर्च? अपने पड़ोसी को हाथ में लाके बताओ तेरे से नहीं मांगूंगा। मुझे पता है यहाँ पर बैठे हैं बहुत सारे लोगों ने किसी से 5,000 मांगे होंगे। मुझे पता है किसी को बोला होगा 2,000 दे दे, मैं अगली साल दे दूंगा। मुझे पता है चर्च में दोस्तियां हो जाती हैं, पैसे मांगते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि पहले आपको परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर अपने आप उस व्यक्ति के अंदर डालेगा। आज रात आपके लिए एक डिवाइन हेल्पर स्वर्ग से उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। एक हेल्प जरूर आएगी आमीन बोलने वालों के लिए। अरे तैयार हो कि नहीं? अरे हाँ या ना? कह रहा बहुत बार मांगते मांगते जब हम थक जाते हैं, हमें नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं और उसके बाद हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। देखो नीति वचन 3:5 में क्या लिखा, पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। सारे बोलो तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इसका मतलब क्या है? कह रहा हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। मैं एक लड़के की बात बताता हूं। एक लड़का, कह रहा कि इंस्ट्रक्शन है ये, सुनना ध्यान से, कि एक लड़का, प्रार्थना करने वाला लड़का, उसको जब नहीं मिला वो परमेश्वर से मांगता था कि परमेश्वर मेरी 28 साल की उम्र होगी, अब तो मेरा बाप भी मुझे गालियां देने लगा, मेरी माँ भी कोसने लगी, मेरे रिश्तेदार भी कोसने लगे, अब तो मेरा ब्याह करा दे। और उसका कोई ब्याह नहीं हुआ, रिश्ते आते कैंसिल हो जाता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती, कोई रिश्ता नहीं हो रहा था उसका। और उसी समय में वो एक बार एक पास्टर के साथ एक चर्च में गया और उसी समय वो प्रचार करने के गया, उसका ड्राइवर था। और जब वो प्रचार कर रहा था तो उसी समय पास्टर प्रचार कर रहा था, वो कुर्सी पर बैठा था ऐसे। और जब वो कुर्सी पर बैठा तो उसी समय सामने से एक लड़की उसको देख रही थी और वो उसने देखा, कह रहा है वो लड़की मुझे देख रही है, इसका मतलब कि ये लड़की मुझे पसंद करती है और मैं आज ही पादरी से बात चलाऊंगा, आज ही। इसका मतलब अपनी समझ का सहारा ले रहा था वो कह रहा था शायद मैंने कपड़े ज्यादा अच्छे डाले हैं इसलिए मुझे देख रही है। तो उसके दिमाग में अपनी समझ के सहारा चल रहा था कि मेरी शादी तो होनी रही है, लेकिन मैं अब इसी समय इससे बात चलाऊंगा और मेरी शादी हो जाएगी। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, उसी दिन क्या हुआ कि वो पादरी ने उसको कहा 5 मिनट के अंदर, कह रहा कि सुन, कह रहा है कि तू जो कहना चाहता है बाद में कहियो, पहले मेरे को तेरे से कुछ कहना है। कहता क्या कहना है? कहता कि मेरे को हार्ट में कुछ लीवर में प्रॉब्लम हो रही है, आज प्रार्थना तू कर दे। कहता है मैं कैसे करूंगा? कह रहा कोई बात नहीं, मेरे साथ रहता अभिषेक तेरे ऊपर आ गया है, तू आज लोगों के लिए प्रार्थना कर दे। और उस लड़के ने खड़ा होकर ऐसे प्रार्थना किया, उसने कहा इसी समय मैं सबके लिए दुआ करता हूं। और जो लड़की उसको देख रही थी उसमें से भूतड़ी निकली करती करती पादरी के उस लड़के के पास आ गई। और लड़का डर गया, कह रहा इस पे तो मैं समझ गया कि नहीं इसको तो वो देख रहा था, इसको तो वो यहां बिठा रहा था, अपनी समझ से बिठा रहा था कि इसके साथ मेरा रिश्ता हो जाएगा और मेरा घर बन जाएगा, मेरी बदनामी दूर हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ? और उसी समय कह रहा देखा, कह रहा और उसी समय हाथ उठा के लगा, ओ ऊपर वाले बचा लिया तूने, आज बचा लिया। कह रहा तो भूतड़ी के साथ ब्याह होने लगा था मेरा कह रहा बचा लिया। मैं फिर कह रहा हूं आज बहुत सारे लोग अपनी समझ से जब शादियां करते हैं टूट जाती हैं, अपनी समझ से कह रहा बिजनेस करते हैं खराब हो जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा अपनी समझ का सहारा लेना, आज मेरे से मांगना और भरोसा रखना, आज रात कामयाब होने वाले हो चर्च। आमीन। तैयार हो कि नहीं? यस। वो लड़का आपके सामने खड़ा है, वो पादरी जिसकी कहानी मैं आपको सुना रहा था। मैं कह रहा हूं हम जब मसीह में आए हैं हम कई बार ऐसा सोचते हैं हमने अपनी समझ का सहारा लिया है, लेकिन आज परमेश्वर, उस दिन से मैं पादरी बना, मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उस दिन से मेरी आंखें खुली। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज अगर आप किसी भी कमजोरी में, किसी समस्या में हो, आपका कोई काम नहीं बन रहा, अपने सोचने के लेवल को नीचे मत गिराओ। तुम नदी नहीं हो, तुम समुंदर हो, समुंदर। अपने विश्वास की चाल चलो, आज से अपने विश्वास को छोड़ा करो। अगर आप अपने फेथ को छोड़ा कर रहे हो, आज रात एक चोरी होकर गवाही आपका इंतजार कर रही है। आमीन। तैयार है कि नहीं? यस। अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो इंतजार कर। 2 बार बोलो इंतजार कर। अरे पास्टर यही तो हमारे बस की बात नहीं है
इंतजार कर रहा है। बहुत सारे लोग इंतजार नहीं कर पाते, लेकिन अगर आज आप इंतजार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर इंतजार करेगा आपको आशीष देने के लिए। उसने कहा यीशु फिर बादलों पर आने वाला है। कितनों को पता, कितने लोग इंतजार कर रहे हैं उसके लिए? कर रहे हैं कि नहीं? याद रखना, वो कह रहे हैं जो लोग इंतजार कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट है ये, धीरज रख रहे हैं, पेशेंस है। कह रहे हैं परमेश्वर ऐसे लोगों को बादलों में लेकर जाने वाला है। आशीषें आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? जितने हालेलुया बोल रहे हैं बताओ हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। कम लग इंतजार कर रहे हो, जोर से बोलो, जोर से। अब देखते पहला राजा 17:13 में वहां पर लिखा, कह रहे यहाँ पर परमेश्वर ने एक बार एलिया को भेजा, सारपत नगर की विधवा औरत के घर भेजा, और वहां पर वो गई और उसने जाकर आज जब भविष्यता उसके घर गया तो देखो क्या लिखा। एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। यहां पर लिखा पहले मेरे लिए रोटी लेकर आ। इसका मतलब ये वचन है जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। उसने कहा मेरे घर में खाने को रोटी नहीं है, मेरे पास तो आटा नहीं है, चावल नहीं है, इतनी सी रोटी पड़ी है और इसे खाकर हम मरने वाले हैं। लेकिन उसने कहा पहले अपनी बात के अनुसार नहीं, मेरी बात के अनुसार कर, क्योंकि लूका 10:16 में लिखा जो तेरी बात के अनुसार करेगा, जो मेरी बात के अनुसार करेगा, आज मैं कह रहा उसको आशीर्वाद देकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर ये औरत नहीं जानती है, लेकिन यहां पर इसी के 15 में हम जब देखते हैं देखो क्या लिखा तब वह चली गई, एलिया के वचन के अनुसार किया, तब से वह इस और स्त्री उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के पूछो बहुत दिन खाना है कि एक दिन खाना है? अरे बहुत दिन की आशीष चाहिए कि एक दिन की आशीष चाहिए? बहुत दिन की आशीष चाहिए कि एक दिन की? यहां पर एलिया ने उसको कहा करा बहुत दिन की आशीष पाने पाए आज तो यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि जब करे परमेश्वर के दास को दिया तो उसके बाद करे कि परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, उसके द्वारा उसको कहा तेरा घराना बहुत दिन तक कमाता रहे यीशु मसीह के नाम में, तेरा घराना बहुत दिन तक जीता रहे यीशु मसीह के नाम में। आज मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम बहुत दिन तक जीने पाओगे, बहुत दिन तक शांति देखने पाओगे, बहुत दिन तक, एक दिन के अंदर नहीं, बहुत दिन तक बैंक बैलेंस बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम। ये आशीष है। कह रहा कि आज इस बात के लिए, लेकिन किसके ऊपर आएगा ये आशीर्वाद? कह रहा जिन्होंने परमेश्वर से मांगना सीख लिया है, जिन्होंने संतों की बात को अभिषिक्त के साथ चलना सीख लिया है, जिन्होंने कह रहे कि आज्ञा पालन करना सीख लिए। जब आप चर्च में आते हैं, इतनी रात को भी आ रहे हैं, मान कर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबको चारों तरफ से यीशु मसीह ने घेर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपके ऊपर अनुग्रह है परमेश्वर का। जो आंख आपको वाच कर रही है आज वो ब्लाइंड हो रही है यीशु मसीह के नाम में। जो शत्रु आपको वाच कर रहा है, जो कीटाणु आपको वाच कर रहा है, जो बीमारियां, जो दुश्मन, जो भी शत्रु, मैं उन दुष्ट आत्माओं को बोल रहा हूं वाच कर रहा है, ब्लाइंड हो रहा है वो यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर अनुग्रह होगा आज रात। परमेश्वर कहना चाहता है, कह रहा है कि मुझसे मांगेगा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आज से आपने कह रहा परमेश्वर से कुछ कराना है, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर आज से तू मेरे लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि मैंने तेरे कलाम में सीख लिया, मैंने तेरे वचन में सीख लिया कि आज से मैं किसी इंसान से नहीं परमेश्वर तेरे से मांगूंगा, और जैसे तेरे वचन के अंदर जो बात लिखी है तेरी आज्ञा को मानूंगा, दान दूंगा, क्षमा किया करूंगा। अगर आज पवित्र आत्मा मेरा कोई भी मेरे किसी कारणवश मैं किसी आदमी से नाराज हूं, मैं उसको माफ करता हूं, मैं आज माफ करता हूं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज ऐसे लोगों के घर पर एक दिन की आशीष नहीं देगा, बहुत दिन की आशीष ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं ट्रांसफर हो जाए, जो इसी समय ट्रांसफर हो जाए, इसी समय बहुत दिन तक इनकी लंबी आयु की आशीष आने पाए, इनके घड़े का मैदा कभी समाप्त ना हो यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीष स्वर्ग से रिलीज हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? अपने पड़ोसी से बोलो आज से मैं तेरी समझ का सहारा नहीं लूंगा। अपने दिमाग को बोलो मैं तेरी समझ का सहारा नहीं लूंगा। आज आप अपने दिमाग से जब चलते हैं फ्लॉप तब होते हैं। मैं भी अपने दिमाग से चल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मेरी आंख खोल दी उस समय। सारे बोले हालेलुया। से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हाथ पकड़कर उस पॉइंट पर लेकर जाएगा आज रात, जहां आपको उसने कामयाब करना है। इस बात के लिए आपको समझना है कि आज से पवित्र आत्मा मैं तेरे पीछे चलूं, पवित्र आत्मा तेरे चरणों में आते हूं, और इसी समय परमेश्वर तू हमारे ऊपर दया कर यीशु मसीह के नाम में। आज से हम विशर जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यहाँ पर है परमेश्वर, इसी समय मैं इनको तेरे लहू में कवर करता हूं, और ये संडे इनकी गवाहियां आने पाए यीशु मसीह, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन।
आज बहुत सारे लोगों को खुशखबरी मिलेगी, आमीन। क्योंकि आपने सीख लिया है किससे मांगना है। हुण मैं बेबे तो नहीं मंगना, हुण प्यो तो नहीं मंगना, हुण मैं समझ रहे, हुण किदे तो मंगना है और किदे कोलो मंगना है, यीशु तो मंगना है। हालेलुया, रब कोलो मंगना है। नामान को एलिशा यही कह रहा था, कह रहा ओए, कह रहा ये मेरी गल नहीं है, कह रहा मैं नहीं कह रहा, रब कह रहे हैं कि तू कह रहा पानी च डुबकी ले ले, मैं नहीं कह रहा दूजियां नू माफ कर दे, रब कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा तुसी दान पाजो, दशमान दे दो, मैं नहीं कह रहा, रब कह रहे हैं। जिन्हों ने एक गल नू फॉलो कर लिया, आज रात उन्हों की ब्लेसिंग खुल रही है, बहुत दिन की खुल रही है, बहुत दिन तक आशीष पाओगे यीशु मसीह के नाम। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? आज ब्लेसिंग खुले कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया हालेलुया कहिए, साडे लगते नहीं रुपये। बोलो बोलो हालेलुया हालेलुया कहिए, साडे लगते नहीं रुपये। हालेलुया हालेलुया। हाँ सुनो सुनो सुनो, मैं ऐसे देखता हूँ किसी को, मैं आज बहुत सारे लोगों के लिए बोल रहा हूँ। देखो मैंने वहां बोला झुंड में, आपने सुना गवाही आई कि नहीं? आज क्या मूड में हो? क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूँ? हैं? वो कह रहा मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पास आ जा। सारे बोला हालेलुया। हाँ सुनो सुनो, मैं ऐसे देखता हूं किसी को, किसी फिल्म एक्टर का नाम नहीं ले रहा हूं, वैसे कह रहा माधुरी कौन है? हाँ हाँ कम है, कम 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 आओ, जो है साथ में है, तारीफ करो जोर से। हाँ हाँ बस बस वहीं खड़े रहो। क्या नाम है, क्या नाम है? माइकले क्या नाम है? माधुरी। माधुरी बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा। जिसको ढूंढा गली गली वो मेरे सामने मिली। परमेश्वर आशीष दे रहा है आपको, बोलो हालेलुया। सुनो 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 सुनो, हाँ कम यार आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ, शाबाश। फिर से को जो भी मांगे बोलो हालेलुया हालेलुया कहिए, साडे लगदे नहीं रुपये। हालेलुया हालेलुया कहिए, साडे लगदे नहीं रुपये। सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे। अभी बेटे उधर खड़े उधर उधर अभी सुनना है, अभी तो शुरुआत हुई है, शुरुआत हुई, आशीर्वाद आ रहा आज। सुनो सुनो बेटे, उठो उठो। देखो इसका मतलब ये वहां बैठे तड़प रही थी, परमेश्वर मेरे को आशीष दे। हाँ उठो उठो बेटे उठो, बात सुनना है। शांत हो जा, शांत हो जा, मेरी बात सुन। अगर तू रोती रहेगी टाइम निकल जाएगा तेरा। हाँ अभी ध्यान सुनना है, अभी बातों को सुनना है। आपका नाम माधुरी है। सुनो, मैं एक ऐसे प्लेस पर जाता हूँ और उसी समय मैं एक जगह को देखता हूँ, वहां पर कह रहे जैसे पेंट नहीं हुआ और ईंटी सी लगी हुई हैं, ऐसे मतलब कि एक मकान देख रहा हूँ, हाँ किसका मकान है वो? मेरा पापा बहुत जल्दी एक नया ब्लेसिंग वाला मकान बनने वाला है यीशु मसीह के नाम। मैं ऐसे देख रहा हूँ, दिल्ली में वो पापा। कहाँ? दिल्ली। सुन रहे कि नहीं? देखो दिल्ली, मैं ऐसे देख रहा हूँ और जहाँ कहीं से निकलते हैं तो बहुत बदबू आती है। कोई पास में से कोई ऐसा निकलता है, मतलब कोई गली में से कोई ऐसा आपको निकलना पड़ता है और वहां से निकलते बहुत स्मेल आती है। पापा जी वो नाली वाली तो बहुत है, नहीं। लेकिन उसे घर तो मेरा। मैं जो कह रहा हूँ कि नाली तो सबके यहाँ पर है, लेकिन एक जगह से जब आप गलियों से निकलते हो और निकलने के बाद एक मोड़ पर आता है ऐसे, और मैं से देख रहा हूँ, और वहां से अगर खड़े होकर देखो तो ऊपर से एक सूरज दिख रहा है। सूरज देखो, आपको छत से भी मिल जाएगा वो सूरज, लेकिन इसको कहीं और से मिलता है सूरज। तेरे पति का क्या नाम है? सोमन। सूरज सूरज प्रकाश यहाँ आधार कार्ड पे है, बाकी मेरा यीशु बोलदा। हाँ तुम मेरी परीक्षा ले रही है, अपने पति का नाम गलत बता रही है। अच्छा प्यार से बोलती है तुझको? सुमन प्यार से बोलती है। हाँ सुनो सुनो, अभी सुनो, मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत परमेश्वर से दुआएं कर रहे हैं, लेकिन आपको मिला कुछ नहीं आज तक। नहीं मिला ना? कुछ नहीं मिला। आज दिला के जाऊंगा, दिला के यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हो? करते पापा, करते पापा जी। ऐसे देख रहा हूँ किसी को पेट में इन्फेक्शन है, बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है। नहीं है पापा जी। कितना टाइम हो गया? 12-13 साल हो गए। जा बेटा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। देखो आपके सामने है, परमेश्वर सुनता है, मेरी बातों को समझना है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में क्या हुआ? अप्रैल में, हाँ सुनना ध्यान से, उठो। इसी समय मैं देख रहा हूँ कि मार्च अप्रैल के अंदर कुछ हुआ। मार्च अप्रैल में, बहन जी से पूछो, बहन जी से, मार्च अप्रैल में क्या हुआ है?
किसी का जन्म हुआ है कोई अप्रैल के महीने में, आपको पुराने लोगों को याद नहीं रहता। सुनो, मैं फिर ऐसे देख रहा हूँ, एक सोनू मैं आवाज सुन रहा हूँ, कोई मोहल्ले में आवाज सुन रहा हूँ, सोनू। आप उसको याद नहीं पापा जी। आपको याद आए ना आए, लेकिन आज कह रहा कि आपकी आशीष का दिन है। पहले महीने की 2 तारीख को कोई फंक्शन करता है, कोई 2 तारीख को कुछ कितने जन हो तुम घर में? घर में तो हम खाली अभी मियाँ बीवी खाली हैं, बाकी भाई छोड़ो उनको। तुम घर में अभी फिलहाल वो अलग, उनका बिजनेस अलग है, उनका सब कुछ अलग है। सब अलग उनके पास अलग। बच्चे हैं? उनके पास हैं, खाली मेरे पास नहीं। खाली तुम्हारे पास नहीं है ना? तुम 2 ही हो ना? 2 ही है। तुम 4 होने के लिए जा रहे हो यीशु मसीह के नाम। हाँ, विश्वास कर रही है कि नहीं? देख मेरे हाथ की तरफ देख, और इसी समय वो निकल रही है, वो गंदी स्पिरिट। चल और इसी समय हाँ जहां से आई वहीं चली जा। चल जहां से आई वहीं लौट जा, वैसे लौट जा, जल्दी कर और निकल जा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इसको मैं ब्लेस करता हूँ आज से यीशु मसीह के नाम में। बच्चे के साथ, बेटे के साथ, बेटा होगा इसको नहीं होने दे रहा नहीं। अब से इसकी कोख से गर्भ से इसी समय यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर इसको छुए और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। लिखा सारी बातें हाँ और आमीन में पूरी होती हैं। जब आप कह रहे हो आमीन, अगली बार बेटे के साथ आओगे यीशु मसीह। तारीफ करो फिर से कहो। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे कहते हैं। सुन मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी को, इधर ऐसे मैं देखता हूँ किसी को, जैसे इधर नीलम जितनी भी नीलम है, हाँ नीलम मैं देख रहा हूँ ऐसे, ध्यान से सुनो। मैं किसी नीलम को देख रहा हूँ जो बच्चा नहीं है। यस कम, हाँ जिसके पास बच्चा नहीं है, नीलम यस कम। अभी अपने हाथों को उठाऊं, आप वहां बैठे बड़ी दूर और आपको नहीं पता आज परमेश्वर आपको ढूंढ के निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूं, जो जितने पीछे बैठे हैं जिसका नाम ANRSG से आपका पैसा डबल होने वाला यीशु मसीह। आप विश्वास करो। क्या नाम है बहन आपका? नीलम जी सर। हाँ सुनो, अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियां, जैसे शुगर, कोई थायराइड, कोई ऐसे गले में इन्फेक्शन, कोई पेट में इन्फेक्शन, हर चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। आपको एक जाती है दूसरी आ जाती है, ऐसे हो जाता है। हाँ। अभी कितने टाइम से बच्चा नहीं है? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा आपकी ट्यूब निकाल दी गई, ऑपरेशन हो चुका है, बेबी नहीं हो सकते हैं जी। हाँ, जब डॉक्टर ने कह दिया तो ठीक है, हम भी मान लेते हैं। हाँ, नीलम कहाँ गई दूसरी? हाँ बच्चा नहीं तेरे पास? बेटा चाहिए? अपने हाथों को उठाऊं और उसी समय परमेश्वर तुझे छूने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। टच, यस, फ्री हो जाए और इसी समय वो बेटे की आशीष पाने पाए। फ्री। देखो ये बहन बता रही थी मेरे को, इतना डरा रही थी मेरे को, बोल रही है कह रही ट्यूब निकाल दी गई है, बच्चा डॉक्टर ने बोला नहीं हो सकता। तो हमने भी तेरी बात मान ली। नहीं, आपने सुना 22 साल से एक लेडीज यहाँ पर आई थी, उसको बच्चादानी नहीं थी और आज उसके पास बेटा है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। मैंने क्या कहा? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो इस समय परेशान है, प्रॉब्लम में है, लेकिन पवित्र आत्मा आजाद कर रहा है। बोलो हालेलुया। मैं देख रहा हूँ किरण, हाँ सारे बोलो हालेलुया। हाँ, क्या नाम है? किरण, तेरे को चलने में प्रॉब्लम होता है, माइक में बोलो। यस पापा जी। तेरी टांगों में प्रॉब्लम है, तेरे हाथों में प्रॉब्लम है, बड़े टांग है, इसको छोड़ दे। क्या तेरे हाथ में? नीचे कर इसको। हाँ, और इसी समय आजाद हो रही है, वो हाथ पैर खुल रहे हैं। इसकी गवाही लेना भी चेक करना यीशु मसीह के नाम में। इसी समय फ्री। जो किरण है, हाथों को उठाओ। किरण, हाँ,
किरण किरण, यस कम हियर किरण, कम हियर कम हियर कम हियर, दौड़ के आओ। मैं फिर कह रहा हूँ, जो किरण है वहीं से हाथ उठाओ, वहीं से हाथ उठाओ, जो नजदीक है वो आ जाओ। हाँ शाबाश। सुनो, निकल कर आओ उधर से लड़की, फटाफट निकल कर आ और चेक कर इसको। अशोक चेक करो उसको, दौड़ के इसी समय प्रभु ने छुआ भी। हाँ बस बस, जो नजदीक है बस यही आ जा। हाँ उधर जा लड़की, पीछे पीले सूट वाली से पीछे। सुनो ध्यान से, क्या नाम है आपका? किरण। किरण, बात सुन, परमेश्वर पर भरोसा रखती है तू? यस। विश्वास करती है? यस पापा जी। ब्लेसिंग मिलेगा? यस। बोल, तेरे को बेटा चाहिए कि बेटी चाहिए? बेटा चाहिए। बेटा चाहिए? यस। सो अभी मेरी बात पर हल्के में लगा रही है मेरे को? नहीं। हल्के में लगा रही है? नहीं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर खड़ा है। यस। तू प्रेग्नेंट है अभी? जी। परमेश्वर ने मुझे बताया अभी। हालेलुया। जिसको छूलूंगा। सुन और सुन और सुन सुन सुन, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ मैं खुद देख रहा हूँ कि आपका हस्बैंड ऐसे लेबर का कोई काम करता है, जैसे मतलब लेबर का क्या, लेबर का काम जैसे वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते हैं और ब्याज पे पैसे बांटने का काम करते हैं। नहीं, एक जीरो से स्टार्ट किया उसने, जीरो से नीचे से जी वो बिल्कुल पहले रिक्शा विक्शा चलाते बोलता मेरा यीशु बोलता। तेरे पास कोई फोन नंबर है मेरा? नहीं। कहीं मेरे से मिली है? कभी तूने मेरे को बर्गर खिलाया? नहीं। हाँ सुन ध्यान से, ये परमेश्वर है, मैं यही पूछ रहा हूँ, मुझे यहाँ पर आकर सफाई ना दो हमारा पति ये है वो है बरिस्टर है, लेकिन अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ यहाँ से प्रभु में आने के बाद जीरो से हीरो बने वो। मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी रिक्शा चलाता था और